Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of talk about a thing you complained about something but finally got a good result. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज की इस वीडियो में। So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is When do people usually complain? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कब लोग आम तौर पे शिकायत करते हैं। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेनिजन मीन्स पीपल, ऑफन मतलब कि अक्सर, यूजुअली कंप्लेन शिकायत करते हैं व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव मूड्स जब वो अनुभव करते हैं जो नकारात्मक मूड है उसका, एंड और व्हेन दे रिसीव जब वो प्राप्त करते हैं, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, एनी बैड कस्टमर सर्विस कोई भी बुरी कस्टमर सर्विस, और या फिर फेस अ डिस्कम्फर्ट या फिर वो डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी इंडिविजुअल्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स मतलब पीपल, हु मे कंप्लेन विदाउट एनी वैलिड रीज़न, जो शिकायत करते हैं बिना किसी वैलिड रीज़न के, एज दे मे वांट टू गेट अटेंशंस, जैसे कि वो चाहते हैं कि उन्हें अटेंशन मिले, ऑफ अदर्स दूसरे लोगों की, एंड और दे मे हैव अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, और उनका जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, वो कंप्लेनिंग वाला होता है, शिकायत करने वाला रवैया होता है उनका। मोर ओवर द अदर रीज़न, जो और रीज़न है, दूसरा रीज़न है फॉर पीपल कंप्लेनिंग, जो लोगों का कंप्लेनिंग के लिए है, कंप्लेनिंग करने वाला मतलब शिकायत करने वाला है, इज व्हेन दे वांट टू रिमूव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो जिम्मेवारियां होती हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, एंड और टू एक्सक्यूज़ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब जो पुअर परफॉर्मेंस होती है, बुरा प्रदर्शन होता है, उसके लिए उनको बहाना बनाना होता है, तो वो कंप्लेन करते हैं सिंपली। सो इसलिए दीज आर सम सिनेरियोज, सो ये सारे जो सिनेरियोज हैं अलग अलग, व्हेन डेनिजन यूजुअली कंप्लेन, जब जो लोग हैं वो आमतौर पे शिकायत करते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कैन कंप्लेनिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिकायत करना है, शिकायत करने से क्या जो सहायता मिल सकती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, उनको हल करने में, उनको सॉल्व करने में। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, कंप्लेनिंग हैज़ सम बेनिफिट्स, कि जो शिकायत करने के कुछ फ़ायदे हैं, एंड और इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, उनको सॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ़ एनी प्रोडक्ट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद बोलते हैं उसे हिंदी में, वो सही से काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे स्टॉप वर्किंग मतलब कि बिल्कुल काम करना उसने बंद कर दिया है। कंप्लेनिंग अबाउट दिस, कंप्लेन करना, शिकायत करना इसके बारे में, टू द कस्टमर सर्विस को, कैन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम, सहायता कर सकता है, जो प्रॉब्लम है, मुसीबत है, उसको सॉल्व करने में, सुलझाने में, बाय रिपेयरिंग, इसको मतलब कि रिपेयर करने में, दोबारा इसको ठीक करके, द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है इसको दोबारा ठीक करके, और या फिर वे एक्सचेंजिंग द फॉल्टी आइटम विद न्यू वन, कि जो
आइटम खराब है। फॉल्टी आइटम मीन्स होता है कि जिसमें कोई फॉल्ट है आइटम में, उस आइटम को एक्सचेंज करके, मतलब फॉल्ट वाली आइटम देके जो नई आइटम होती है वो ले लेना उसकी जगह। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर मैनी सिचुएशंस, कि यहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं। लाइक जैसे कि व्हेन पीपल गेट चीटेड, जब लोगों को धोखा मिलता है तब। दे हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब उन्होंने सामना किया होता है डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, फेस्ड मतलब सामना करना। दे लॉस्ट एनी आइटम, उन्होंने कोई आइटम होती है वो चीज़ खो दी हो। और या फिर दे हैव बिकम विक्टिम ऑफ अ क्राइम, या फिर वो किसी क्राइम के विक्टिम बने हों। विक्टिम उसे बोला जाता है जिसके साथ कोई भी क्राइम होता है। एंड और इफ दे कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, और अगर वो कंप्लेन शिकायत करते हैं अथॉरिटीज को, जो अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों को, और या फिर पुलिस को, दे आर वेरी लाइकली टू गेट जस्टिस, तो काफ़ी सारी संभावना होती है कि उनको न्याय मिल जाए। जस्टिस मतलब होता है न्याय, और जो लाइकली है इसका मतलब होता है संभावना। हैंस इसलिए इन दिस वे, इस तरीके से कंप्लेनिंग हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो शिकायत करना है वो सहायता करती है सुलझाने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मुसीबतें होती हैं उनको। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट अदर मेजर्स यू शुड टेक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन कंप्लेंट। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, मतलब कि ऐसे कौन सा दूसरे उपाय हैं जिनकी वरतों करके आप सॉल्व कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, रादर देन कंप्लेन की जगह। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समटाइम्स, कभी कभी कंप्लेनिंग इज नॉट द बेस्ट सल्यूशन, कि जो कंप्लेन है शिकायत करना है वो सबसे अच्छा सल्यूशन नहीं है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को। दैट वी फेस, जो हम फेस करते हैं, जिसका हम सामना करते हैं। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट चेंजेस, जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना, ये चीज़ हम सीख सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका व्यक्तिगत तौर पे सुलझाना। टेकिंग एक्शन, इसके लिए काम करना। एंड और मेकिंग अ प्लान, और एक प्लान बनाना, एक योजना बनाना इनको सुलझाने की। सो इसलिए दीज आर सम मेजर्स, सो ये कुछ उपाय हैं दैट कैन बी यूजफुल, जो कि मददगार हो सकते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो मुसीबतें हैं उनको सुलझाने में। रादर देन कंप्लेनिंग, शिकायत करने की बजाय। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल कंप्लेंट, कि किस तरह के लोग कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं। तो ये चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल हु हैव फेस्ड इनजस्टिस, लोग जिन्होंने इनजस्टिस फेस करते हैं। फेस करना मतलब सामना करना, और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। और या फिर समथिंग रॉन्ग कंप्लेंट अबाउट दिस, सो उनके साथ उन्होंने कुछ सामना किया होता है अन्याय का, या फिर कुछ गलत चीज़ का सामना किया होता है, तो वो इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते हैं। देयर आर सम इंडिविजुअल्स, कि यहाँ पे कुछ लोग हैं हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो कि जो उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार, उनके बारे में उनको जानकारी है, अवेयर है उसके बारे में। एंड और इंटाइटलमेंट्स, जो उनके हक हैं उनके बारे में भी वो अवेयर हैं। कंप्लेन व्हेन दे डू नॉट रिसीव, वो शिकायत करते हैं जब वो प्राप्त नहीं करते बट दे डिज़र्व, जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं,
प्राप्त करने के योग्य है वो चीज़, जिसको अगर वो नहीं प्राप्त करते उस चीज़ को तो वो कंप्लेन करते हैं। और हैव बीन प्रॉमिस्ड मतलब कि किसी दूसरे पर्सन ने उनके साथ प्रॉमिस किया होता है कि आपको ये चीज़ देंगे, बट वो जब चीज़ लोग उन्हें नहीं देते और उन्हें वो चीज़ जब नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। हाउएवर हालांकि देयर आर सम मल्टीट्यूड्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हु डू कंप्लेन जो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, विदाउट एनी वैलिड रीज़न बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिकॉज क्योंकि, मे बी शायद, दे वॉन्ट टू गेट अटेंशंस ऑफ अदर्स वो चाहते हैं जो दूसरे लोग हैं उनकी अटेंशन प्राप्त करना। दस इसलिए दिस काइंड ऑफ पीपल कंप्लेंट इस तरह के जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू यूजली गेट एंग्री। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप आमतौर पे गुस्सा हो जाते हो, आपको आमतौर पे गुस्सा आता है। यूजली का मतलब होता है आमतौर पे, एंग्री का मतलब होता है कि गुस्सा आना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं, आई डू नॉट ऑफन गेट एंग्री। मैं आमतौर पे गुस्सा नहीं होती, बिकॉज क्योंकि आई नो दैट कि मैं जानती हूँ, इट इज़ वेरी हार्मफुल कि यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, फॉर माई हेल्थ मेरी सेहत के लिए, दैट इज़ वाई इसलिए, आई ऑलवेज ट्राई टू बी काम मैं हमेशा कोशिश करती हूँ शांत रहने की, इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस यहाँ तक कि बहुत ही बुरी परिस्थितियों में। हाउएवर हालांकि, एज अ ह्यूमन एक मनुष्य होने के नाते, समटाइम्स कभी कभी, इन सम कंडीशंस जो कुछ कंडीशंस होती हैं, सच एज जैसे कि व्हेन आई डू नॉट गेट डिजायर रिजल्ट्स जब मैं प्राप्त नहीं करती जो मेरे को इच्छा होती है वो नतीजे, आफ्टर डूइंग अ लॉट हार्ड वर्क इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, फॉर इट इसके लिए, एंड और व्हेन समवन से और जब कोई कहता है, और या फिर डू करता है इनएप्रोप्रिएट थिंग्स जो कि सही नहीं होते, अनुचित होते हैं वो चीज़ें, देन आई गेट एंग्री तब मैं एंग्री हो जाती हूँ, तब मुझे गुस्सा आता है। The sixth question of this video is, do you think customers' complaints will improve product or services? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक है, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो ग्राहक मतलब कंप्लेंट करते हैं शॉपकीपर को कि आपका ये प्रोडक्ट ये अच्छा नहीं है, इसमें ये खराबी है, सो इस तरीके से जो आप कंप्लेंट करते हो शॉपकीपर को, ये चीज़ इम्प्रूव करेगी, सुधार लेकर आएगी जो प्रोडक्ट है उसमें, और या फिर जो सर्विस है, जो सेवा वो दे रही है आपको उसमें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। नाउअडेज आजकल कंज्यूमर मतलब खपतकार, ग्राहक बोलते हैं जिसे, कंप्लेंट्स आर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विसेज वो सुधार लेके आ रही है जो प्रोडक्ट है उसमें, और जो सर्विसेज है, सेवा है उसमें। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार लेके आना, एंड और विल ऑल्सो एनहेंस मतलब इम्प्रूव, दीज दीज मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द फ्यूचर। ये जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स है, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है, ये सुधार लेके आ रही हैं जो प्रोडक्ट है उसमें और जो सर्विस है उसमें, और ये सुधार लेके आएंगी ये चीज़ों में आने वाले समय में। बिकॉज क्योंकि, बाय डूइंग इट कि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है उसमें सुधार लेके आने पे, शॉपकीपर और कंपनीज, जो शॉपकीपर है या फिर जो कंपनीज हैं, कैन रिटेन कस्टमर्स
वो जो कस्टमर है उनको बरकरार रख पाएंगी, मतलब कस्टमर उनके साथ जुड़ा रहेगा। एड न्यू कस्टमर्स, जो नए कस्टमर हैं वो जुड़ेंगे। एंड और अर्न मोर प्रॉफिट्स, वो कमाएंगी ज़्यादा जो मुनाफा है उसको। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए, टू स्टे इन द रेस ऑफ कंपटीशन, कि वो रहें, जो रेस होती है, एक दौड़ है जो कंपटीशन की, उसमें प्रतियोगिता, कंपटीशन मतलब इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट है। The seventh question of this video is it necessary for companies to set up customer service? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है कंपनीज के लिए कि वो सेटअप करें कस्टमर सर्विस को। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, इट इज़ नेसेसरी, कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए, टू सेटअप कस्टमर सर्विस, कि वो सेटअप करें कस्टमर सर्विस को। बिकॉज, क्योंकि बाय लिसनिंग कस्टमर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, कि सुनने के बाद जो कस्टमर्स की पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और जो नकारात्मक सुझाव है, फीडबैक मतलब सुझाव हैं, जो ये सुनने के बाद दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स, जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो जो सुधार लेके आ सकती हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, सर्विसेज, जो सर्विसेज सेवाएं हैं उनमें, एंड और वुड एबल टू प्रोवाइड गुड एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स, और वो योग्य होंगी कि वो प्रोवाइड करें जो उनके कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा अनुभव। कस्टमर सर्विस विल ऑल्सो हेल्प कंपनी, जो कस्टमर सर्विस है वो सहायता करेगी कंपनी की टू नो मोर अबाउट इट्स कस्टमर, कि वो ज़्यादा जाने जो उनके कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, इंटरेस्ट, उनके जो रुझान है, एंड और कंपनीज मिस्टेक्स, जो कंपनी की गलतियां हैं विच दे नीड टू इम्प्रूव, जो ज़रूरत है उनको कि वो सुधारें। इन दिस वे, इस तरीके से कंपनी कैन बिल्ड, जो कंपनी है वो बिल्ड कर सकती है, बना सकती है, एज वेल एज, साथ ही साथ इम्प्रूव और सुधार सकती है द रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते हैं, विद कस्टमर्स, जो ग्राहक है उनके साथ, विच, जो कि वुड गिव देम, जो कि उनको देगा, लॉयल कस्टमर्स, जो वफादार कस्टमर होते हैं, मतलब कि जो एक बार वहाँ से शॉपिंग कर ले तो बार बार वहीं पे आते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की शॉपिंग करने के लिए। एंड और विल इनक्रीज प्रॉफिट ऑफ देयर बिजनेस, और बढ़ाएगा जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, मुनाफा होता है उनके बिजनेस का। इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों ही समझ में आ रहे होंगे। The eighth question of this video is, are there any disadvantages to set up customer service? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई नुकसान भी है जब हम सेटअप करते हैं कस्टमर सर्विस को, तो ये चीज़ बताना है हमें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, देयर आर सम कॉन्स। कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, मतलब कि नुकसान। टू सेटअप कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर सर्विस है उसको सेटअप करने के। कस्टमर सर्विस का मतलब तो आई होप कि सबको पता होगा। फर्स्टली, जो फर्स्ट है, इट इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। सो ये कस्टमर सर्विस है, ये इंक्रीज करती है, बढ़ाती है जो एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चे होते हैं कंपनी के उनको। बिकॉज, क्योंकि दिस हैज़ टू पे हायर वेजेस, क्योंकि जो कंपनी है उसको पे करना पड़ता है, देने पड़ते हैं ज़्यादा वेजेस। हायर मतलब बहुत ज़्यादा, वेजेस मतलब होता है तनख्वाह, टू एम्प्लॉयज, जो उसके कर्मचारी होते हैं, हु आर एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिर होते हैं, एंड और डू वर्क इन दिस, और काम करते हैं इनमें,
कस्टमर सर्विस में। सेकेंडली जो दूसरा है, समटाइम्स कभी कभी सम राइवल कंपनी, जो राइवल कंपनी, कुछ राइवल कंपनीज होती हैं, राइवल का मतलब जो विरोधी होती हैं, विरोधी कंपनियां, में मिसयूज, वो मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं, एंड और पुट अप नेगेटिव थिंग्स, और जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दिखाती हैं, जस्ट टू स्पॉइल द नेम ऑफ द कंपनी, कि इस तरीके से वो जो कंपनी है उसका नाम खराब कर सकें। स्पॉइल मतलब खराब करना। लास्टली जो लास्ट रीज़न है, सॉरी, जो लास्ट डिसएडवांटेजेस है, समटाइम्स कभी कभी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए, टू मेंटेन, कायम रखना, कस्टमर सर्विस, बिकॉज, क्योंकि, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि इसके लिए भी क्या है, बहुत अच्छे अमाउंट चाहिए पैसे का, विच डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी, जो कि निर्भर करता है अफोर्डेबिलिटी पे ऑफ द कंपनी, कि ये चीज, इतना पैसा उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, इस चीज पे निर्भर करता है। डिपेंड्स मीन्स निर्भर करना। द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, वुड यू बाय थिंग्स इन द शॉप्स इन विच यू हैव मेड कंप्लेंट्स बिफोर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप वहाँ से चीज़ें खरीदोगे, वहाँ से मतलब क्या आप उस शॉप से, उस दुकान से चीज़ें खरीदोगे जहाँ पे आपने पहले कंप्लेंट की हो, शिकायत की हो। मतलब कि एक दुकान पे आपने पहले कंप्लेंट की थी किसी चीज़ के बारे में कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, आपने शिकायत की थी, तो अभी आप वहाँ पे दोबारा से चीज़ें खरीदने जाओगे या नहीं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ माई कंप्लेंट हैज़ बीन लिसन्ड, अगर मेरी जो शिकायत है वो सुनी गई है, टू सेटिस्फैक्टरली, तसल्ली बख्श, मतलब सेटिस्फैक्टरली मतलब होता है तसल्ली बख्श, वो सुनी गई है मेरी जो कंप्लेंट है, शिकायत, देन फिर आई वुड गो देयर अगेन, तो मैं वहाँ पे दोबारा जाऊंगी। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दे केयर फॉर देयर कस्टमर्स, कि वो जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो वो देखभाल रखते हैं, वो केयर करते हैं जो उनके कस्टमर्स हैं। हाउएवर, हालांकि, इफ दे हैव नॉट लिसन्ड माई कंप्लेंट, अगर उन्होंने मेरी जो कंप्लेंट है, शिकायत है, उसको ध्यान से नहीं सुना, एंड और डू नॉट इवन ट्राई टू सॉल्व इट, और उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि इसको सॉल्व करने की, सुलझाने की, देन फिर आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। अगेन, दोबारा, टू परचेज स्टफ, खरीदने के लिए चीज़ें, परचेज मतलब खरीदना, स्टफ का मतलब होता है चीज़ें, मतलब थिंग्स। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, what product or services do people in your country like to complain about? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश में लोग कौन से जो प्रोडक्ट है या फिर कौन सी सर्विस है, कौन सी सेवा है जिसके बारे में पसंद करते हैं शिकायत करना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, people complain about everything that does not live up to their expectations। तो लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं सभी चीज़ों के बारे में जो सही से, जो उनके एक्सपेक्टेशन है उन पे खड़ी हुई नहीं उतरती। सपोजिंग, मान लीजिए, someone has paid a heavy amount for some product or service, कोई पर्सन है उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे पे करे हैं किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस के लिए, एंड और दे डू नॉट गेट बैक, और उसको वो चीज़ वापस नहीं मिली, व्हाट दे एक्सपेक्टेड,
जो उसने एक्सपेक्ट करी थी, जिसकी उसने उम्मीद करी थी। दे कंप्लेन, तो वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। सिनोनिम्स ऑफ कंपनी, सो कंपनी के क्या क्या सिनोनिम आप यूज कर सकते हो। फर्म बोल सकते हो, एसोसिएशन बोल सकते हो, कॉरपोरेशन बोल सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हो। सो ये सारे आप यूज कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू एल्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।